प्रॉपर्टी 6 जो है 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ए माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर याद होगा आप लोगों को, फर्स्ट प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, जैसे समझ लो अगर सेम वैल्यू है, अगर यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है और ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, अगर सेम लिमिट होता है तो उसका आंसर क्या आता है बताओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा है ये आप लोगों ने, अगर सेम लिमिट है तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर सेम लिमिट है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। सेकंड देखो क्या है, सेकंड के लिए अगर जैसे समझ लो ए टू बी है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो उसके लिए क्या होता है, माइनस, अगर लिमिट चेंज करोगे तो साइन भी चेंज होता है, माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या था यहाँ पे, जैसे समझ लो ए से बी तक है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू क्या है, डी एक्स है। सो उसके लिए जो है थर्ड प्रॉपर्टी जो था वो क्या था यहाँ पे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, वो किसके लिए हो जाएगा यहाँ पे, ए टू बी एक्स की जगह पे क्या होता था, टी होता था, एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाता था। ये जो है ये डमी वेरिएबल का काम होता था, करता था। ठीक है, ये डमी वेरिएबल के लिए था। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो था, फोर्थ प्रॉपर्टी में कंटिन्यूअस होता था, जैसे समझ लो ए से बी तक है, ए से बी तक है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। सो कंटिन्यूअस में हम लोगों ने सी पॉइंट कंसिडर किया था, वो बिटवीन ए एंड बी है, तो ए टू सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सी टू बी। ठीक है, ए टू सी और फिर सी टू क्या आता है, बी आता है। ये जो है फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या था यहाँ पे, जैसे समझ लो वो ए टू बी है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। सो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो फिफ्थ प्रॉपर्टी से, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ सकता है ये। तो ये जो है हमारा थ्री टाइप्स का हो गया। और स्टार्टिंग जो दो टाइप था, फर्स्ट इसमें था ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। और जो दूसरा प्रॉपर्टी था वो था ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आता है, माइनस बी टू ए। इसमें लिमिट जो चेंज करते हो तो साइन भी क्या होता है, चेंज होता है। एक बार ये प्रॉपर्टीज देख लो ध्यान से। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है, अंकुश, प्राची, सोहेल, ओमकार, ये प्रॉपर दिख रहा है तुम लोगों को। यस सर। अच्छा, आइए एक बार देख लो प्रॉपर्टीज, फिर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफी लेट हो गया ये। यस सर। हाँ, अच्छा देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है प्रूफ करने के लिए पेज नंबर 160 पे है।
पेज नंबर 160 पे है। पेज नंबर 160 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या दिया है, 0 से लेकर ए दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है। और इसका रेंज जो है मतलब ये वापस यहाँ पे 0 टू ए आ जाता है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स आता है। ठीक है। जैसे इसके पहले वाला हमने सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करोगे। सो इसका प्रूफ देखते हैं कैसा हो जाएगा। जो राइट हैंड साइड है वो कंसीडर करो। हाँ, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0 टू ए, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम लोग जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो है ये पार्ट ना, उसको हम लोग टी अज्यूम करते हैं। उसको क्या पुट करते हैं, टी अज्यूम करते हैं। तो पुट ए माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी। ए माइनस एक्स को क्या पुट करोगे, टी पुट करोगे। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, और टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, dx का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये dx का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग dx का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, तो वो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt। इतना समझा सबको। यस सर। हाँ। अच्छा, अब देखो क्या करो, लिमिट चेंज करो। हाँ, जब फंक्शन चेंज होता है ना तो लिमिट भी कभी भी याद रखो चेंज होता है। तो ये जो है आपका वैल्यू हो जाएगा ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो पहले x का वैल्यू देखो क्या है, पहले x का वैल्यू यहाँ पे 0 है। फर्स्ट लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करोगे। तो लिमिट चेंज करते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो जो है यहाँ पे जब x इज इक्वल्स टू, हम लोग पुट मत करो, ऐसे लिखो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, देन t इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, a माइनस 0 क्या हो जाएगा, हाँ a हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जब x का वैल्यू, अब अपर लिमिट देखो क्या है, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे। तो अब x का वैल्यू a पुट करोगे। तो x का वैल्यू a पुट किया हमने, तो a में से a माइनस होकर क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। समझा सबको ये पार्ट, देख लो एक बार अच्छे से। रिस्पॉन्स दो मैसेज में एटलीस्ट। विक्रम समझा ये अच्छे से। यस सर। फैज, अफीफा, देविका, हर्षदा, ओमकार, रुतिका, साहिली, साक्षी, सानिया, स्नेहा, समझा ये सबको। हाँ। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें जो है अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जब वैल्यूज पुट करोगे तो देखो कैसे आ जाएगा, ये जो राइट हैंड साइड था पहले, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, पहले लिमिट 0 टू ए था, पहले लिमिट क्या था, 0 टू ए, बट अब चेंज हो गया, a टू 0 हो गया। अभी अभी लिमिट कैसे हो गया, a टू 0। सो हम लोग यहाँ पे a लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। f को वैसे ही रखो। अच्छा, a माइनस एक्स को हमने क्या अज्यूम किया था, t अज्यूम किया था। सो ये ब्रैकेट के अंदर t आ जाएगा, और dx को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस ऑफ dt लिखा है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस dt। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका लिमिट जो है चेंज करते हैं।
इसका लिमिट चेंज करेंगे तो जो है माइनस से किस में आ जाएगा बताओ? अगर ये इसका, हाँ, बाय प्रॉपर्टी सेकेंड, अगर हम लोग इसका लिमिट जो है चेंज कर देंगे, अगर ये 0 to a है, 0 to क्या है, a है, पहले a से 0 था, अब 0 to a हो गया, तो ये जो माइनस साइन है वो किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया। अगर a to b है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, सो उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, -b to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब हम लोग बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, टी को हम लोग एक्स भी लिख सकते थे। टी को क्या लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। तो 0 to a एफ ऑफ टी को हमने एक्स लिखा, और डी टी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स में। ये तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, बाय प्रॉपर्टी 3। ठीक है, तो ये देखो जो है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये प्रूफ करना था ना, 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। ये जो है क्या मिल गया हम लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड। समझा कि नहीं समझा ये पार्ट, बताओ जल्दी। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर, हाँ, प्रॉपर्टी 6 हो गया। प्रॉपर्टी 7 देखो क्या है। प्रॉपर्टी 7 जो है, एक मिनट, हाँ, हाँ, प्रॉपर्टी 7 देखो क्या है। प्रॉपर्टी 7 जो है, प्रॉपर्टीज 5 6 7 8, ये तीन चारों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 में इसका लिमिट जो है 0 से लेकर 2a तक है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। और राइट हैंड साइड में 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, प्लस 0 to a एफ ऑफ a माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। सॉरी, 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, 2a माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। हम लोग राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार ये देख लो अच्छे से, प्रॉपर्टी 0 से लेकर 2a तक है। कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2a तक है। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, वो किसके इक्वल है, 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, और प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। राइट हैंड साइड को कंसीडर करो। राइट हैंड साइड यहाँ पे देखो क्या है, राइट हैंड साइड जो है 0 से लेकर a है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, फिर प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में वही फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को हम लोग I1 कंसीडर कर लेते हैं, और सेकंड को I2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है I1 और I2 हमने अज्यूम किया, I1 I2 अज्यूम किया। फिर इसके बाद I2 को हम लोग सेपरेट सॉल्व करते हैं। I2 को सेपरेट सॉल्व करो, तो I2 जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 से लेकर a तक है, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू क्या है, dx है। ठीक है, तो अच्छा, अब किसकी जगह पे टी पुट करते हैं, जैसे इसके पहले वाला सम सॉल्व किए थे। ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ना, उसको हम लोग टी अज्यूम करते हैं। तो पुट 2a माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी है। ठीक है, अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जो है डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2a का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 0 हो जाएगा। 2a का डेरिवेटिव 0 होगा, x का क्या होगा, माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और t का क्या होगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग dx का वैल्यू निकालते हैं, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ऑफ dt। dx किसके इक्वल आ गया, माइनस dt के इक्वल आ गया।
अच्छा अब हम लोग लिमिट भी जो है चेंज करेंगे। लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब x का वैल्यू पहले क्या है, देखो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। पहले आप लोअर लिमिट पुट करो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। t का वैल्यू बताओ क्या होगा, यहाँ पे पुट करो। हाँ इसमें 2 इंटू ए हो जाएगा, मतलब 2a हो जाएगा। जब x का वैल्यू अपर लिमिट क्या है, a है। जब x का वैल्यू a है तो अब a पुट करोगे तो t का वैल्यू बताओ क्या आएगा, ए। a आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2a से लेकर a तक है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे अभी सब्सटीट्यूट करते हैं i2 में। i2 में सब्सटीट्यूट कर दो। सो i2 इक्वल्स टू, i2 इक्वल्स टू, ये कहां से कहां तक है, 2a से लेकर a तक है। ठीक है, और ये f, और ये क्या है यहाँ पे 2a माइनस एक्स जो है वो t है, और dx क्या है स्टूडेंट्स, माइनस dt है। अच्छा इसका लिमिट चेंज करेंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसका लिमिट चेंज करोगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसका जो है लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा, 2a से लेकर, सॉरी, a से लेकर अब कहां तक हो जाएगा, 2a तक हो जाएगा। और f ऑफ t माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा सबको ये पार्ट, बताओ। हाँ, अच्छा तो इसके बाद जो है हम लोग इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे t को x लिख देते हैं। t को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो a से लेकर 2a तक है, f ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, i2 का वैल्यू हो गया। तो इक्वेशन 2 अज्यूम कर लो। तो अब हम लोग ना जो है 1 और 2 से देखो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 के लिए देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, i1 प्लस i2 है। i1 प्लस i2 है। i1 क्या है, 0 से लेकर a f ऑफ x है। 0 से लेकर a f ऑफ x है। एक मिनट ना, पे देखो अभी। तो जो है i का वैल्यू फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, i1 प्लस i2, i1 प्लस i2। i1 के लिए क्या है, 0 से लेकर a f ऑफ x इंटू डी एक्स है। और जो i2 है वो क्या मिला हमें, a से लेकर 2a, a से लेकर 2a तक मिला। और ये क्या है, f ऑफ x इंटू डी एक्स है। अच्छा स्टार्टिंग में जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा था, एक मिनट देखो। हाँ ये प्रॉपर्टी जो पढ़ा था हमने, फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो ये प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने देखा था, इसमें देखो, अगर यहाँ पे देखो ये पॉइंट, मतलब ये सी है, और यहाँ पे भी क्या है, ये सी है। अगर कंटिन्यूअस में होता है तो हम लोग ये जो है ए टू बी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों जो है कंटिन्यू में होता है, सी सी है यहाँ पे, तो उसको हम लोग ये जो है ए और स्टार्टिंग जो है वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे ए टू बी हम लोग लिख सकते हैं। सो आप लोग ये बताओ, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग। 0 to 2a। हाँ यहाँ पे 0 है और ये क्या है, 2a है बराबर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। देखो ये जो है हमने राइट हैंड साइड कंसीडर किया था, राइट हैंड साइड हमने कंसीडर किया था। तो देखो जो है ये हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आना चाहिए था। तो ये जो है हम लोगों को यहाँ पे 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मिल गया। ये जो है इक्वल टू किसके होगा, लेफ्ट हैंड साइड के। ये एक बार देख लो अच्छे से। i1 i2 कंसीडर किया, i2 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है लिमिट वगैरह चेंज किया है। एक बार देख लो, ये समझा क्या। हाँ देखो पहले ना हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है और लिमिट को चेंज किया है। फिर जो सब्स्टिट्यूशन किया है तो वो i2 के लिए यहाँ पे पुट कर दिया है।
फिर लिमिट चेंज किया है तो साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर I1 और I2 जो है हम लोगों ने वैसे ही लिखा, I1 के प्लेस पे I1, यहाँ पे I2 को जो हमने सिंप्लीफाई किया था वो लिखा। दोनों का एंडिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे A है और यहाँ पे भी क्या है, A है। तो ये दोनों पॉइंट जो है सेम सेम हो जा रहा था, इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे 0 से लेकर 2A तक लिखा। किसी को डाउट है इसमें? उसके बाद देखो जो है लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर जो है 8। प्रॉपर्टी नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर जो है 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ना ऑड इवन के लिए कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी नंबर 8 किसके लिए, ऑड इवन के लिए। तो देखो पहले ऑड इवन होता क्या है, नोट में ये लिखना। अच्छा, नोट में हम लोग देखते हैं ऑड इवन के लिए क्या फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन जो है ना, अगर कोई भी फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे समझ लो पहले अगर हम लोग देखते हैं इवन फंक्शन के लिए, किसके लिए, इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी एक फंक्शन अज्यूम करते हैं, जैसे समझ लो f(x) = एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। f(x) क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब हम लोग को अगर ऑड इवन चेक करना है तो हम लोग x को ना रिप्लेस करते हैं -x से। x को किससे रिप्लेस करते हैं, -x से। तो यहाँ पे f आ जाएगा और ये x के प्लेस पे -x रहेगा। ठीक है, x के प्लेस पे क्या रहेगा, -(x) होगा। अब जहां पे x है वहां पे -x पुट करो, तो ये -x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। -x² क्या होगा यहाँ पे, +x² बन जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, +2। अच्छा, 1 और 2 दोनों इक्वल है ना। देखो 1 और 2 दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, जो f(x) है वो इक्वल है किसके, -(f(x) के, सॉरी f(-x) जो है, ये उल्टा लिखा मैंने। हाँ, f(x) किसके इक्वल होगा, f(-x) के इक्वल है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब कैसे कि अगर x को हम लोग x को साइन चेंज करते हैं, x का साइन चेंज करते हैं बट वैल्यूज जो है दोनों वापस इक्वल आता है, तो ये क्या फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। समझा सबको इवन फंक्शन क्या होता है, समझा या नहीं समझा? आवाज आ रही है? हाँ यस सर, समझा। हाँ। अच्छा देखो, ये इवन फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे समझ लो ऑड फंक्शन के लिए एग्जांपल देखते हैं। ऑड फंक्शन में देखो क्या होता है, ऑड फंक्शन में हम लोग एक यहाँ पे फंक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे फंक्शन दिया है यहाँ पे f(x) = x³ है, x³ + 3 है। ठीक है, x³ प्लस क्या है, 3 है। और हम लोग अब यहाँ पे x के प्लेस पे -x वापस पुट करेंगे। ऑड इवन चेक करने के लिए -x पुट करते हैं, हाँ मतलब x का साइन चेंज करते हैं। तो ये f हो जाएगा, यहाँ पे -(x) हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -(x) द होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -(x³ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक काम करो ये +3 मत लिखो क्योंकि ये फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मिनट, हाँ सॉरी, +3 मत लिखो, हाँ एक मिनट, हाँ।
+3 से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ पे वो इक्वल नहीं होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने कंसिडर किया एक्स क्यूब है, और यहाँ पे एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब माइनस एक्स क्यूब है, तो इसका आंसर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अच्छा, माइनस एक्स क्यूब किसके इक्वल है, माइनस एक्स क्यूब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे अगर साइन चेंज करते हैं, साइन अगर चेंज करते हो, साइन अगर चेंज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये जो f माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो अगर साइन चेंज होता है तो वो ऑड फंक्शन होता है, और अगर साइन वैसे ही रहता है तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, समझा सबको। अगर हमने माइनस एक्स अगर पुट किया, वो पहले वाले फंक्शन के जैसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों का साइन जो है सेम है। ठीक है, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो ये कौन सा फंक्शन होता है, ये जो है इवन फंक्शन हो जाएगा। और अगर साइन चेंज होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। समझा कि नहीं समझा सबको। साइली, सानिया, स्नेहा, वेदिका, प्राची, हर्षदा, अफीफा, अंकुश। अच्छा, बॉयज बाकी किधर है आज, कोई भी नहीं बैठा है अंकुश को छोड़ के। वैष्णवी मैम। अच्छा, इसके बाद देखो जो है 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ये ऑड इवन के लिए है। इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ ये प्रॉपर्टीज ही है। हाँ, इसके बाद हम लोगों को फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज अच्छे से करो, फिर इसके बाद जो है एक्सरसाइज ही है सब। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 8 जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसका ओमिट है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसका ओमिट है। तो प्रॉपर्टी 8 देखो क्या है, प्रॉपर्टी 8 में यहाँ पे लिमिट जो है माइनस ए से लेकर प्लस ए तक है, और यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। माइनस ए से लेकर लिमिट कहाँ तक है, प्लस ए तक है। और ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, ऑड इवन के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो उसके लिए क्या आता है आंसर, यहाँ पे आंसर आपका 0 आता है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो उसका वैल्यू 0 आता है, और अगर इवन फंक्शन है तो उसका आंसर जो है क्या आता है, 2 टाइम्स आता है, 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आता है। ठीक है, तो पहले इवन के लिए हम लोग चेक करेंगे, इवन के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो इवन के लिए जो है देखो कैसे लिखोगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया है। ठीक है, माइनस ए से लेकर कहाँ तक है, प्लस ए तक है, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। अच्छा, एक माइनस है और एक प्लस है, माइनस है और क्या है, प्लस है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, कंटिन्यूअस वाला जो फॉर्मूला था वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, -a to 0 -a to 0 और फिर +0 to a।
ये फर्स्ट स्टेप समझा सबको? यस सर। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, माइनस और प्लस के बीच में जो है क्या क्या आता है, जीरो आता है, तो हमने प्रॉपर्टी 4 को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब देखो जो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में, जो हम लोगों को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में, इसका लिमिट जो है, इसका जो लिमिट है, ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये 0 to a है। ये जो लिमिट है ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका 0 to a है। तो हम लोगों को क्या करना है, 0 to a लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 to a में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जो है ये सेकंड वाला पार्ट जो है, ये इसमें 0 to a पहले से ही है, बट इसमें हम लोगों को लिमिट जो है वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या है, -a से लेकर 0 तक है। हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले इसको फर्स्ट I1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसको ही क्यों सॉल्व करना है, ये पार्ट को ही क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि इसका लिमिट जो है वो डिफरेंट है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट I1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -a से लेकर 0 है, -a से लेकर क्या है, 0 है, f(x) इंटू dx है। तो अब हम लोगों को क्या होता है ना, लिमिट जो है चेंज करते हैं, लिमिट जो है हम लोग चेंज करते हैं। तो लिमिट चेंज कब होता है, जब dx इज इक्वल्स टू -dt आता है। तो एक काम करो अभी आप लोग, जो x है ना, ये जो x है, उसको हम लोग -t पुट कर देते हैं। x को क्या पुट करोगे, -t। क्यों पुट करना है -t, क्योंकि बाद में हम लोगों को क्या करना होता है, वहां पे लिमिट जो है चेंज करना होता है। x को हमने अज्यूम कर लिया -t के इक्वल है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में। कहीं पे डाउट होगा तो पूछो। हाँ, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, और t का डेरिवेटिव क्या है, -dt अपॉन dx हो जाएगा। माइनस ऑफ क्या होगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। सो देयरफॉर dx किसके इक्वल आ जाएगा, -dt के इक्वल आ जाएगा। इतना पार्ट सबको समझा अच्छे से? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिमिट जो है चेंज करना है अभी। तो ये यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या है, -t है। तो पहले लोअर लिमिट पुट करो। हाँ, पहले क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे। तो लोअर लिमिट पहले क्या है, -a है। तो when x इज इक्वल्स टू -a, जब x का वैल्यू -a होगा, जब x का वैल्यू -a होगा, तो t का वैल्यू बताओ क्या आएगा। +a। हाँ, माइनस और माइनस कैंसल हो गया बराबर, तो t का वैल्यू क्या आ जाता है, +a आ जाएगा। t का वैल्यू क्या है, +a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है, जब x का वैल्यू 0 होगा, x इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो t का वैल्यू बताओ क्या आएगा, जब x का वैल्यू, हाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो a2 0 आ गया। अच्छा, ये पार्ट पहले इतना देख लो, इसमें कुछ डाउट है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ, तो इसके बाद जो है, अब देखो क्या करोगे ना आप लोग, ये सब वैल्यूज को हम लोग ना I1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। ये सब वैल्यूज को हम लोग कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, I1 में। तो I1 में जब सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा ये, I1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब लिमिट क्या हो गया, a से लेकर 0 तक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a2 0। अच्छा, f(x) की जगह पे क्या लिखोगे, x के प्लेस पे हम लोग ने -t पुट किया था, तो ये क्या आ जाएगा, -t, और dx के प्लेस पे क्या है, -dt है। अच्छा, इसका लिमिट जो है चेंज कर देते हैं, तो साइन भी चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज करोगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसका लिमिट जो है चेंज कर देते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, 0 to a, f(x) इज इक्वल्स टू 0 होगा, 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक क्या आ जाएगा, f(x) इज इक्वल्स टू 0 होगा। 0 से लेकर 2 तक क्या आ जाएगा, f(x) इज इक्वल्स टू 0 होगा।
टी की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, तो ये dx मतलब x आ जाएगा। और ये अच्छा सॉरी, ये आप लोग क्या लिखो इसको पहले, पहले टी लिखो। हाँ, एफ ऑफ क्या आ जाएगा, ये माइनस ऑफ टी, और ये प्लस डी टी आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है डमी वेरिएबल से टी जो है वो इक्वल टू एक्स होता है। टी किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो टी जो है अगर एक्स के इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये जो है आपका I1 हो गया। ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या था, I1 प्लस I2 था। कंडीशन क्या था, I1 प्लस I2 था। इसे यूज करेंगे ना क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो प्राची? सर, इवन फंक्शन तो प्लस एक्स मिलेगा ना हमें। हाँ हाँ, बाद में पहले अभी हम लोगों ने क्या किया ना, पहले दोनों, पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये देखो, ये जो I1 था ना, इसको हम लोग लिमिट जो है इसका इक्वल कर रहे थे। तो ये जो है माइनस ए से लेकर 0 था। अब उसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई करके उसका 0 to a कर दिया लिमिट। अब देखो इसको पुट कर दो, तो वहां पे क्या हो जाएगा ये, हाँ वहां पे देखो क्या हो जाएगा ये, अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये जो है I1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक था। और ये क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स था। I1 को हमने सॉल्व किया तो I1 हम लोगों को क्या मिला, 0 से लेकर ए एफ ऑफ माइनस एक्स मिल गया। एफ ऑफ क्या मिला, माइनस एक्स मिल गया। हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स मिल गया इंटू डी एक्स। और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या मिल गया, 0 to a, वो पहले से ही वैसे ही है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। अच्छा, जब यहाँ पे दोनों का जो लिमिट है वो सेम है, 0 to a है और 0 to a है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों का लिमिट सेम है तो हम लोग ने दोनों को कॉमन निकाल लिया, 0 to a कॉमन निकाल लिया। तो फर्स्ट में क्या बचेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बचेगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इनटू क्या है, ये dx है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1। ठीक है, इसको जो है 1 कंसीडर कर लो। अच्छा, ये 2 हो जाएगा, सॉरी, ये क्या 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम लोगों ने इवन ऑड के लिए चेक किया था क्या होता है, इवन के लिए क्या होता है, ऑड के लिए क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 1 इवन के लिए, if f of x is an even function, if f of x is an even function। अच्छा बताओ, इवन फंक्शन होता है तो साइन चेंज करने के बाद में भी वैल्यू चेंज होता है क्या? अगर इवन फंक्शन है तो उसके लिए अगर हम लोग माइनस साइन भी अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो वो पहले जैसा फंक्शन होता है वैसे ही आता है ना इसका आंसर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है। तो सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन टू से देखो क्या मिल जाएगा हम लोगों को। इक्वेशन 2 से 0 to a वैसे ही रहेगा, एफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, प्लस एफ एक्स के इक्वल है। और पहले से यहाँ पे क्या है, प्लस एफ ऑफ एक्स है, इंटू क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। ठीक है, ये इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखो एफ एक्स जो है ये 2 टाइम्स आ गया है ना, एफ एक्स जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। समझा सबको ये पार्ट? इवन के लिए समझा कि नहीं समझा? इवन के लिए, हाँ, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दो। हाँ, ये 0 to a हो गया, एफ 2 टाइम्स हो गया। केस 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, केस 1 तो हो गया इवन के लिए। केस 2 के लिए जब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा।
फंक्शन कैसा होगा यहाँ पे, ऑड फंक्शन। केस 2 यहाँ पे, ये जो है 4 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में। केस 2, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर जब ऑड फंक्शन होता है ना, तो हम लोगों ने देखा था कि जब साइन पुट करते हैं एक्स का माइनस एक्स, तो यहाँ पे साइन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सेकेंड इक्वेशन मतलब यहाँ पे एफ माइनस एक्स जो है, एफ माइनस एक्स जो है किसके इक्वल आ जाएगा, एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, क्या बोल रहे हो प्राची? ये प्रॉपर्टी आई ना तो केस 1 तक ही लिखना होगा ना, क्योंकि वही तो है ना फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, ऑड के लिए भी चेक करना है, ऑड के लिए भी चेक करना है। हाँ, इवन फंक्शन के लिए, ऑड के लिए, दोनों के लिए भी लिखना है। ठीक है, तो ऑड के लिए हमने लिखा यहाँ पे माइनस एक्स हो जाता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो ये 0 से लेकर a है, और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और पहले से ही क्या है, प्लस एफ ऑफ एक्स है, इंटू क्या है, dx है। सो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो प्लस एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स कैंसल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑड के लिए 0 होता है, इवन के लिए क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो देखो स्टार्टिंग से एक बार, फर्स्ट में हमने क्या किया यहाँ पे, इस ये जो माइनस ए से प्लस ए था, तो उसको हमने क्या लिखा, माइनस ए टू 0, और फिर 0 टू ए लिखा। इसमें लिमिट में हम लोगों ने चेंजेस किया, तो उसको I1 करके सॉल्व किया हमने, x को -3 पुट कर दिया, लिमिट चेंज किया है, a टू 0 आ गया पहले। एक बार इतना पार्ट देखो, कुछ डाउट है तो पूछो। एक मिनट, हाँ, कुछ डाउट है तो पूछो। इतना क्लियर है सबको अच्छे से? हाँ, अच्छा, तो इसके बाद जो है इवन के लिए क्या हो गया, माइनस एफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस एफ एक्स के इक्वल होता है। और ऑड के लिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये जो है किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये ऑड इवन के लिए कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज सबको समझाना अच्छे से। एक बार प्रैक्टिस करना, हाँ, ये सब ठीक है। हाँ, ये एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से। एक्सरसाइज ओपन करोगे, देखो 4.2 एक्सरसाइज ओपन करो सब लोग। 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राची क्वेश्चन 1 रीड करो, क्या दिया है। सर, हाँ बोलो। इवेल्युएट क्वेश्चन हाँ, 1, लिमिट 1 to 9 x एक plus मिनट, हाँ, पेज नंबर 171 है, एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, वन का 1 क्या दिया है वहां पे, हाँ, पढ़ो। लिमिट 1 to 9 लिमिट 1 से लेकर 9 है, मतलब इंटीग्रेशन 1 to 9। x plus 1 upon root under root x हाँ into dx। हाँ, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। हाँ, तो हम लोगों को यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन क्या है, रूट एक्स है। x प्लस 1 अपॉन क्या है, रूट एक्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको स्प्लिट कर दो। हाँ, न्यूमरेटर को क्या करो, स्प्लिट कर दो। तो जब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दोगे तो ये देखो कैसे आ जाएगा,
1 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, 9 तक आ जाएगा। 1 to 9 है ये। न्यूमरेटर को जब स्प्लिट करोगे तो x अपॉन क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो x को हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं ना, ये जो x है इसको हम लोग 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं। x को हम लोग 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं। सो एक बार रूट और रूट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार रूट और रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक है। फर्स्ट जो है वो रूट एक्स बचेगा, और सेकंड पार्ट आप लोग वैसे ही लिखो 1/√x इंटू dx। इतना समझा सबको अच्छे से? यहाँ तक समझा सबको अच्छे से? अंकुश समझाइए। यस सर। स्नेहा, साइली, देविका। हाँ। अच्छा, तो देखो इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स जो है इसमें x⁻n वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ, तो रूट एक्स के लिए ना हम लोग x⁻n का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x⁻n का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका पावर जो है ये 1/2 है। हाँ, पावर कितना है इसका, 1/2 है। तो इसको जो है क्या लिखोगे, x⁻n+1, तो 1/2 +1 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 1/2 +1 प्लस। अच्छा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। देखो हम लोगों को पता है कि डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। 1/2√x होता है। क्या होता है, 1/2√x होता है। अगर हम लोग सिर्फ 1/√x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, 1 बाय रूट रूट एक्स एक्स का, रहेगा। हाँ 1/√x का इंटीग्रेशन अगर निकालोगे, तो ये 2 को ये साइड में शिफ्ट कर दो, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2√x, और इसका जो लिमिट है, प्लस सी नहीं आता, हाँ इसमें प्लस सी नहीं आता है, इसमें जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगा। अपर लिमिट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 9 तक है। तो यहाँ पे 1 लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। ठीक है। तो अब हम पहले इसका ब्रैकेट के अंदर जो है उसका पावर हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो है x का पावर क्या हो जाएगा, 3/2। x का पावर क्या हो जाएगा, 3/2। अच्छा, 3/2 को हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर में जो है, न्यूमरेटर में जाएगा, तो उसको क्या लिखोगे, 2/3। और ये जो है ये क्या हो जाएगा, 2√x, और इसका जो लिमिट है 1 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक है। ठीक है। तो अब x का वैल्यू पहले एक बार 9 पुट करो। x का वैल्यू एक बार क्या पुट करोगे, 9 पुट करोगे, फिर एक बार क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। अपर लिमिट पहले पुट करना होता है, तो x का वैल्यू पहले 9 पुट करो। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है फॉर्मूला। सो 2/3 वैसे ही रखेंगे हम लोग। x के प्लेस पे क्या लिखोगे, 9। तो 9 रेज टू क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट क्या आ जाएगा, 9। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट करो। अच्छा, x का वैल्यू 1 पुट करोगे, तो 1 का पावर कुछ भी होने दो, क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो 1 प्लस ये 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1। 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कुछ डाउट है क्या इसमें किसी को? जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करना है, और फिर यहाँ पे जो है हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अच्छा, 9 रेज टू 3/2 है। अगर 9 रेज टू 3/2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 जो है 1/2 हो जाएगा, और पावर में 3 वैसे ही रहेगा। ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 3। सो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 क्यूब कितना आ जाएगा, 27। सो इसका मतलब 9 रेज टू 3/2 कितना होगा, 27 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 2/3। 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3, माइनस ये 2/3 प्लस क्या आ जाएगा, 2। और इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको।
तो जब और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो देखो 3 और जो है 27, 3 और 27 जो है ये कितने टेबल टाइम में आ जाएगा, 9 टाइम में। तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 18, 18 प्लस 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस कितना आ जाएगा, ये 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 कैरी 1, ये 72 माइनस क्या हो जाएगा, 8/3, 72 में से 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा, 64/3, ये जो है आई का वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट सम में किसी को डाउट है क्या कुछ भी? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? हाँ ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है ना, 8 प्रॉपर्टीज है, 8 प्रॉपर्टीज है। और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज अच्छे से करो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ही पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर्टी एटलीस्ट आएगा ही आएगा 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये सब सम्स जो है ना मतलब प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, इसका पीएनजी फॉर्मेट में मैं दे देता हूँ, तो मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आप लोगों को कौन सा इंस्टॉल कर लेना, उसमें ही आप लोगों को दिखेगा ये, ठीक है। बाकी लोगों का प्रीलिम्स चालू है क्या? हाँ अच्छा, बाकी लेक्चर्स में ऐसे इतने लोग बैठते हैं? हाँ, हर्षदा, साइली, स्नेहा, अंकुश। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बट ये है कि लेक्चर्स वगैरह रेगुलर बैठो आप लोग। हाँ चलो ठीक है फिर, हाँ हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए। तो कुछ डाउट है अभी आप लोगों को? नो सर, थैंक यू सर। हाँ चलो ठीक है।